Good morning and Jai Hind students. Once again, welcome to the online classes. Well, yesterday we are done with the chapter number 2 and I have given you some case studies related to the chapter. So today we will discuss those case studies. The first one was Principles of Management Provide Useful Insight to Managers. Principles of Management. Management के principles which is given by the management thinkers provide useful insight to the managers. Right? Clarify with the help of an example. अब हमें ये तो पता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज़फुल रहते हैं मैनेजर्स के लिए, बट यहाँ पर द क्वेश्चन इज आस्किंग टू क्लैरिफाई इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. So, the principle of management were developed on the basis of the experience of various professional people. Abhi I have told you that many management thinkers, while observing, while experiencing, gave those principles. The principles inform the manager about the manner in which he should act in various situations, right? So that he does not repeat the mistakes of the previous managers. मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं प्रिंसिपल्स कि उनको डिफरेंट सिचुएशन पे क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि दोबारा मिस्टेक्स ना हों. In this way, timely guidance reduces the wastage of resources. In this timely guidance reduces the wastage of resources. अगर हमें पहले से पता होगा कि इस काम को हमें कैसे करना है तो हमारे resources waste नहीं होंगे. And the objectives can be achieved in a less expensive manner. Every organization has an objective. If we are very much aware what method we have to adopt, how to do the work, right? If manager is already known with the situations, so we can achieve our objective in a less expensive manner. अब देखो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने. अकॉर्डिंग टू द वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज आप किसी भी प्रिंसिपल को ले सकते हो. डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अ जॉब, एक काम इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल यूनिट्स. एवरी यूनिट और पार्ट इज असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल और उस काम को डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दिया जाता है. ईच इंडिविजुअल डज द सेम वर्क रिपीटेडली दैट हैज़ बीन असाइंड. हर इंडिविजुअल रिपीटेडली उस काम को करता है जो काम उसको दिया जाता है, तो अल्टीमेटली वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है. ही गेट्स यूज्ड टू इट विच हेल्प हिम टू परफॉर्म जॉब एफिशिएंटली एंड क्विकली. अगर मैं आपको बार बार एक ही काम दूंगी मॉनिटरशिप का तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे. आपको पता है हाउ टू मेंटेन द क्लास, राइट? अगर आपको 6-7 मंथ्स तक एक ही काम दिया जाए टू चेक द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप उसमें माहिर हो जाओगे. आते ही देख ऑब्जर्व कर लोगे, इतने कीन ऑब्जर्व हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा हु इज इन यूनिफॉर्म, हु इज़ नॉट. एक ही काम बार बार दिया जा रहा है ना. कॉन्सिक्वेंटली द एंटायर जॉब इज कंप्लीटेड इन एन इकोनॉमिकल मैनर. ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा काम हमारा अच्छे से हो जाएगा, वर्कर्स में एफिशिएंसी आ जाएगी और काम बहुत लेस एक्सपेंसिव मैनर में कंप्लीट हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव हमारा. सेकेंड केस स्टडी वॉज संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन returned to India and started a coffee shop. संचित ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप बाहर से कंप्लीट किया है, वो वापस आ गया इंडिया में और उसने अपनी कॉफ़ी शॉप खोली है अरोमा कॉफ़ी कैन के नाम से इन अ फेमस मॉल इन न्यू दिल्ली. द स्पेशलिटी ऑफ कॉफ़ी शॉप वॉज द स्पेशल अरोमा ऑफ कॉफ़ी. उस कॉफ़ी शॉप की स्पेशलिटी क्या है? स्पेशल अरोमा ऑफ कॉफ़ी एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स टू चूज़ फ्रॉम. और बहुत सारी तरह की कॉफ़ीज़ हम बनवा सकते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं. सम हाउ द बिजनेस वॉज नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर पॉपुलर. कहीं ना कहीं कॉफ़ी के लिए एवरीबडी इज़ अवेयर, बट ये जो बिज़नेस वो कर रहा था डिफरेंट अरोमाज डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, इट वॉज नाइदर प्रॉफिटेबल एंड नॉट पॉपुलर.
So Sanchit was keen to find out the reason. He appointed Sandhya, who is an MBA from a reputed college, as a manager to find out the causes for the same. उसने संध्या को अपॉइंट किया, शी इज़ एन MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, और मैनेजर अपॉइंट कर लिया कि आप कॉज पता करो कि वाई वी आर नॉट रनिंग प्रॉपरली. Sandhya took feedback from the clients and found out that though they loved the special unique aroma of coffee but were not happy with the last waiting time being taken to process the order. संध्या ने फीडबैक लिया क्लाइंट्स के पास जाकर और क्लाइंट से पूछा कि what have they found. So everybody told her that they loved the special unique coffee, but the thing is the waiting time being taken to process the order. ठीक है, ज़्यादा टाइम लेते होंगे ऑर्डर को प्रोसेस करने में. शी एनालाइज्ड एंड फाउंड आउट दैट देयर वर मेनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन. उसने ये फाइंड आउट किया कि बहुत सारे अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आते हैं विच कुड बी एलिमिनेटेड, जो हटाए जा सकते हैं. शी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर. उसने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए. देखो मैंने आपको बताया था बेटा, इसमें अगर हम टाइम बहुत सारी जगह अगर हम टाइम को फिक्स नहीं करते हैं, टाइम को स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं, तो लेबर कितने भी हिसाब से काम करेगी. क्लाइंट्स आपके बैठे हैं, वो कहेंगे यार जब बनेगी तभी देंगे. लेकिन हमने सेट कर दिया कि एक कॉफ़ी 5 मिनट में बन जानी चाहिए, तो 5 मिनट से ज़्यादा बनेगा तो पता लग जाएगा इस बंदे ने गड़बड़ किया है. शी ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वर सम फ्लेवर्स हुज डिमांड वॉज नॉट इनफ. सो शी ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर्स. उसने देखा कि कुछ फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आए हैं, तो उन्होंने उसको शी डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ दोज फ्लेवर्स. एज अ रिजल्ट विद अ शॉर्ट पीरियड संध्या वॉज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. अब इस केस स्टडी में पूछा क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. प्रिंसिपल जनरल मैनेजमेंट नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम आते ही आप समझ जाओ दिस इज गिवन बाय FW टेलर. सो क्या मेन टेक्निक्स थी, देखो सबसे पहले मोशन स्टडी. मोशन स्टडी इसी से आ गया क्योंकि टाइम लेते थे. जो भी कॉफ़ी बना रहा है वो टाइम ले रहा है, या तो क्योंकि कॉफ़ी बनाने में जो भी कॉफ़ी बन रही है एक ही तरह का तो टाइम लगेगा, कुछ मिनट्स ही तो लगेंगे ना. सारी मशीन्स होती हैं, सब कुछ होता है, तो दैट मीन्स या तो वो रुक जाते हैं, बातें करने लगते हैं, कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम. तो मोशन स्टडी दे कैन यूज़, जिसमें इट रेफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट्स दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमिनेट करना अननेसेसरी मोशंस को. देन कम्स सिंप्लीफिकेशन, काम को आसान बना देना. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है ना हमने, उसमें सिंप्लीफिकेशन इट रेफर्स टू द टेक्निक विच इज़ यूज टू पुट एन एंड टू अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज, वेट और प्रोडक्ट. तो उन्होंने देखा कि कुछ फ्लेवर्स की मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं थी, तो हम सिंपल कर देते हैं, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज उन्हें हम रिमूव कर देते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू रिड्यूस इन्वेंट्रीज एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन. हम ऐसी चीज़ों में नहीं इन्वेंट्री को वेस्ट करेंगे जिसकी डिमांड ही नहीं आ रही है या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ताकि बाकी सारी चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर सकें हम मशीन को. किसी 10 में से 1 को पसंद आया है वो फ्लेवर, सो ठीक है, हमने उस फ्लेवर को ही हटा दिया, हमारे पास नहीं मिलता, लेकिन 9 जनों को टाइम से तो ऑर्डर देंगे हम पूरा करके. क्लियर? सो इन दिस केस स्टडी वी कैन ऑप्ट टू मेथड दैट इज मोशन स्टडी एंड सिंप्लीफिकेशन, काम को आसान कर देना. नाउ कम्स द थर्ड वन. Karan Nath took over D North Motor Company from his ailing father 3 months ago. करण नाथ ने डी नॉर्थ मोटर कंपनी टुक ओवर कर ली थी अपने फादर की 3 मंथ पहले. इन द पास्ट द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल. पहले कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करती थी. करण वॉज डिटरमाइंड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस and he observed that the method of production as well as selection of employees in the company was not scientific. FW टेलर याद आया साइंटिफिक वर्ड से.
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेथड है प्रोडक्शन का और लोगों को रखना, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ जिस काम के लिए रखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा पेंटर बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेगा, लेकिन वेल्डर को मैं दे दूँ उसका काम करने के लिए तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी। सो ही बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। उसको पता था कि एक ही तरीका होता है एफिशिएंसी को बढ़ाने का। ही ऑल्सो फेल्ट दैट वंस द मेथड इज डेवलप्ड, एक बार मेथड डेवलप्ड हो जाए तो वर्कर्स ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन्ड टू लर्न द बेस्ट मेथड। अगर एक बार मेथड वो पता चल जाए, सो वर्कर्स ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन्ड, वर्कर्स को ट्रेंड कर दिया जाएगा, राइट, वर्कर्स को ट्रेंड कर दिया जाएगा सो दैट टू ऑप्ट द बेस्ट मेथड, और वर्कर्स उसी पर काम करेंगे। He asked the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. उसने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि आप डेवलप करो बेस्ट मेथड, मुझे इस काम को ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, ट्रायल एंड एरर बेसिस नहीं चाहिए, आप एक बेस्ट मेथड बताओ क्या होगा, एंड ही कैरी आउट द नेसेसरी ट्रेनिंग, और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देना शुरू करो। Production manager developed this method using several parameters right from deciding the sequence of operations. Production manager ने अब स्टार्ट किया, उसके ऊपर लोड था मैनेजर कंपनी के डायरेक्टर का। प्रोडक्शन मैनेजर ने डेवलप किए कई सारे तरीके अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर, बाय डिसाइडिंग दी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, काम को कैसे करना है, लोगों को कैसे प्लेस करना है काम पर, मशीन कौन सी होगी, रॉ मटेरियल से डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर तक, मतलब कुछ चीज़ नहीं रही अब हमारे पास यहाँ पर। उसने सब पर काम करना शुरू, हर पैरामीटर पर काम करना शुरू किया। दिस मेथड वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेथड पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हुआ, किस तरह से क्या काम होगा, एंड इट हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। जब उन्होंने हर चीज़ का एक बेस्ट तरीका ढूंढ लिया, फ्रॉम रॉ मटेरियल को कस्टमर तक पहुंचाने का, प्रोडक्शन पे काम करने का, कौन सी जगह कौन काम करेगा, जब ये सारे मेथड उन्होंने ढूंढ लिए तो प्रोडक्शन आउटपुट अपने आप बढ़ गया, क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो गई, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, वेस्टेज रिड्यूस हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरी देयर इज़ वन बेस्ट मेथड आउट ऑफ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इस पेन को हम कैसे भी बना सकते हैं, मैं बैठे बैठे ऐसे भी बना सकती हूँ। मैं तो दो लोगों को लेकर आऊँगी कि तुम ये लिड बनाओ, तुम कैप ये होल्डिंग बनाओ, इसका निब बनाओ, ठीक है। हम सेट कर सकते हैं टाइम कि 2 मिनट के अंदर हमें एक पेन मैन्युफैक्चर करना है। तो नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर, वी हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ दोज if we are into the production work. So what is this case study asking? Identify and explain the principles and techniques of scientific management followed by the production manager. What is that? Principles of scientific management is as follows. ये हमें क्लियर हो गया था क्योंकि यहाँ पर ही बता दिया था उन्होंने, साइंटिफिक तरीके से वो काम करना चाहता है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं होगी, एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो आपको अडॉप्ट करना है। सो दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन अ सेट रूटीन with the old technique of doing work. Rather, we should be constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker. हम पुराने घिसे पिटे तरीकों से काम नहीं करके कुछ एक नया तरीका ढूंढें जिससे हमारा काम आसान हो और जल्दी हो जाए ताकि आउटपुट ज़्यादा मिले। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बेटा बताया था हर एम्प्लॉय जो आपके साथ काम कर रहा है, हो सकता है मुझे पेंटिंग ज़्यादा पसंद है, मैं वेल्डिंग का काम कैसे कर सकती हूँ, तो मुझे अगर वेल्डिंग का काम दिया जाएगा तो मैं उसमें अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाऊंगी, ज़्यादा कैपेबिलिटी के साथ मैं उस काम को कर पाऊँगी। यही तो ढूंढना होता है कंपनी में, यही तो डेवलपमेंट देखना होता है हर एक इंडिविजुअल को, आप किससे क्या काम ले सकते हो। So according to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. जब हम what is in this? According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. जब हम किसी पर्सन का सिलेक्शन करते हैं ना, तो सिलेक्शन से ही शुरू कर देते हैं कि जिस काम में माहिर है उसको वो काम दिया जाए। Proper arrangement of everybody's training should be made.
जिसको काम दे दिया जाए, हमें पता है कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें फ्रंट कवर लगाने में ये बंदा माहिर है, उसमें बैक कवर लगाने में ये इस इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, क्वालिटी चेकिंग ये अच्छे से कर सकता है, स्टैम्प मार्किंग ये अच्छे से कर सकता है, वायरिंग, प्लगिंग, स्विचिंग कौन अच्छे से कर सकता है, उसको उसके हिसाब से सिलेक्शन करना और फिर जब हो जाए तो ट्रेन भी करना। सिलेक्शन करके आपने, किसी बंदे ने आपको बताया मैं टीवी में वायरिंग बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, आपने रख तो लिया है, बट आपका काम, अपने एक तरीका है आपका काम करने का। आप उसको ट्रेन करो पहले कि आप पहले यहाँ पर फ्रंट कवर लगेगा टीवी में, फिर उसके बाद उसमें चेसेस लगेगी, अब आपको बैक कवर लगाना है, अब सॉरी वायरिंग करनी है, तो अब तो आपका टर्न आएगा, नहीं तो असेंबली चेन चलती रहेगी और आपकी वायरिंग नहीं लग पाएगी, ठीक है। सो इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ये देखा जाए कि हर इंडिविजुअल को काम मिले उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड इन द अबव केस। मेथड, technique of scientific management which is following is method. It refers to identify the most suitable way to do a particular job. देखो यहाँ पर he believed that there was only one best method to maximize efficiency. So it refers to identify the most suitable way to do a particular activity. जैसे यहाँ पर हमें बताया there must be a one best method to maximize efficiency, and to conduct this study process chart and operation research techniques are used. प्रोसेस बनाना चाहिए, एक किस तरह से ऑपरेशन होगा वो टेक्निक यूज़ की जाएंगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू बेस्ट फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, दैट इज़ द थिंग। यही तो ऑब्जर्व किया ना उसने, करनाथ ने। This is what he observed. He believed that there was only one best method to maximize efficiency. Right? So, dear students, these were the 3 case studies given by me to you, and this we have discussed. Hope you have done it. These are the case study. That is why I am discussing these case studies another day. But whenever I'll be taking test, you all are supposed to submit that test assignment to me, either through WhatsApp or through email. Okay. So today that's it for today, and I will send some 1 mark questions to you. Just go through it, as tomorrow is Sunday. Okay, I'll send some questions, some PDF to you. Just go through it, and we will be starting chapter number 3 from Monday now. Thank you. Have a good learning.